हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में कक्षा 9 के बच्चों के लिए ये चीज़ लेकर आया हुआ हूँ। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि आज हम अपने टॉपिक में आपको संख्या रेखा पर रूट यक्स यानी कड़ी के अंदर यक्स संख्या का निरूपण करेंगे। कड़ी के अंदर जो हमने संख्या यक्स लिखी है दोस्तों, वह एक धन पूर्णांक है। अगर कड़ी के अंदर कोई ऐसा धन पूर्णांक दिया होता है जिसका मान अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसा कि हमने लिखा है कि ये करड़ी के अंदर x जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी यह जो करड़ी के अंदर x है इसका मान आपके सामने कुछ भी हो सकता है। जैसे √13 हो जाए, √5 हो जाए, इसी तरह से √3 हो जाए। यानी ये जो करड़ी के अंदर यक्स दिख रहा है उसका कुछ भी मान आपको दिया जा सकता है। और अगर उस चीज़ को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है तो उस चीज़ को हम कैसे निरूपित करते हैं। सुनते हैं दोस्तों, हम इसमें से केवल एक पॉइंट को ले लेते हैं, यानी रूट करड़ी के अंदर 13। अब हमारा क्वेश्चन बना दोस्तों, एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि करड़ी के अंदर 13 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बना दोस्तों कि हम करड़ी के अंदर यह जो हमारी संख्या 13 दी गई है, इस संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहली बात ये आपको बतला दें। जैसे ये रूट के अंदर संख्या हमको जो दी गई है उस संख्या को पहले हम बाहर ऐसे लिख लेते हैं और अपने दिमाग से ऐसी दो संख्याएं खोजते हैं दोस्तों, जिन दोनों संख्याओं का जो वर्ग हो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है इस संख्या के बराबर आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने मिलता है एक संख्या मिलती है 3। अगर हम 3 का वर्ग कर देते हैं और उसके बाद एक संख्या ले लेते हैं 2 और 2 का वर्ग कर देते हैं तो हमने ऐसी दो संख्या प्राप्त किया दोस्तों, जिसके वर्गों का योग जो होगा वो 13 हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इस चीज़ को अगर लिखते हैं हम तो 3 का वर्ग 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 दूना के 4, यानी रिजल्ट हमारा क्या मिल गया, 13 मिल गया। इसी तरीके से कोई भी संख्या अगर करड़ी के अंदर दी होती है, अगर उस चीज़ को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है तो सर्वप्रथम हम यही काम करते हैं कि उस संख्या के लिए ऐसी दो संख्या खोजते हैं कि जिनके वर्गों का योग जो हो उस संख्या के बराबर आ जाए। इसके लिए अब इस चीज़ को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करना होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति ये पता है कि ऐसी मेरी संख्या रेखा होती है। यहाँ पर संख्या रेखा की शुरुआत 0 से, 1 से, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, इसी तरीके से यह संख्या रेखा पर संख्याएं दी गई होती हैं। ये 0 से लेकर के 1 तक की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको हम एक इकाई या एक मात्रक के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यह जो हर एक संख्या है इनके बीच की जो दूरी है एक इकाई या एक मात्रक मानी जाती है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को, यानी अगर इसमें जो संख्या हमको दी गई है करड़ी के अंदर 13, अगर ये करड़ी नहीं होता दोस्तों, ओनली 13 होता तो हम इस संख्या रेखा पर जहाँ पे 13 आता उस बिंदु को दर्शा देते कि नहीं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 13 है। लेकिन वो हमको संख्या केवल 13 नहीं है बल्कि इसका मान रूट के अंदर दिया गया है, इसलिए इस चीज़ को इस संख्या पर रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें कुछ स्टेप अपनाने पड़ते हैं, कुछ क्रिया करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने आपसे ये कहा कि हमने संख्या रेखा खींच लिया है, संख्या रेखा बना लिया है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि जो हमने दो संख्याएं प्राप्त किया है, अब इसमें दोस्तों एक चीज आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट क्या रचना है रचना करेंगे आप। रचना में करते क्या है, ये जो हमारी पहली संख्या है उस संख्या के बराबर इस संख्या रेखा पर एक रेखा ले लेते हैं। यानी जो संख्या हमारा 3 है तो इस चीज को रचना के माध्यम से कैसे करते हैं, तो आप लिखते हैं कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम OA बराबर 3 इकाई तथा AB बराबर 2 इकाई को इस प्रकार प्रदर्शित किया या खींचा कि AB जो हो वह OA पर लंब हो। ये आपका स्टेप है। आपने क्या काम किया है, लिखा है रचना में कि सर्वप्रथम हमने OA बराबर 3 इकाई तथा AB बराबर 2 इकाई को इस प्रकार प्रदर्शित किया या खींचा कि AB जो हो वह OA पर लंब हो। इसके लिए क्या किया दोस्तों, आपने सबसे पहले काम किया कि हमें 3 इकाई की दूरी खींचना है या 3 इकाई की दूरी को इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से पढ़ते हैं 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। यानी यहाँ से O से हमने चालू किया, या शून्य को इसलिए इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको लगभग आप O मानेंगे और यहीं से कोई संख्या गिनी जाएगी। तो इस कंडीशन में यह जो बिंदु हमको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको एक बिंदु A प्राप्त हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हो गई वह 3 इकाई हो गई। तो आपने लिखा है कि सर्वप्रथम OA बराबर 3 इकाई तथा AB बराबर 2 इकाई को इस प्रकार प्रदर्शित किया या खींचा कि AB जो हो वह OA पर लंब हो। अब क्या करना है दोस्तों, यह जो बिंदु A है इस बिंदु पर हमें 2 इकाई की, इस इकाई की एक लंबवत रेखा बनाती हुई रेखा उस पर लंब के रूप में खींचनी है। इसके लिए हमने क्या काम किया कि इस पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे जो हमारी संख्या रेखा को ही प्रदर्शित करती है एक तरीके से। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3। हमने क्या काम किया है, AB इस प्रकार खींचना है हमें 2 मात्रक का जो OA पर लंब हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारी 2 इकाई की जो दूरी है, ये जो 2 इकाई की दूरी है, यह जो दूरी होगी वह इस O बिंदु पर लंब का कार्य करेगी। और जहाँ पर यह B प्राप्त हुआ, यही जो आपका AB की दूरी हुई वह 2 इकाई की दूरी होगी। फिर क्या काम करेंगे आप कि O को A से क्या किया, मिलाया। O को A से मिलाया, सॉरी O को किससे मिलाना है हमें, B से, क्योंकि A तो ऑलरेडी आपके सामने है। अब करेंगे क्या कि इस O वाली बिंदु को B वाले बिंदु से मिला देंगे। अब क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, इस फिगर का अगर आप अलग से कॉपी करना सोचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके का एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। यहाँ पे O लिखा गया है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपको ऑलरेडी पता है कि यह दूरी जो है 2 इकाई की है, 2 इकाई की है। और यह जो दूरी है वह 3 इकाई की है, 3 इकाई की है। अब क्या करेंगे, अब इसमें ये आपको देखना है कि क्या जो हमने √13 को प्रदर्शित किया है वो चीज़ हमको मिल कहाँ रही है। इस कंडीशन में ये जो बना हुआ हमारा ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल BAO में, अगर यह ट्रायंगल जो बना है BOA में, अगर आप पाइथागोरस यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रयोग करने पर तो आपको क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप भली बातें जानते हैं कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, वह मुख्य रूप से एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। और पाइथागोरस बतलाता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज का जो कर्ण होता है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका मान उसके दोनों अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है। तो इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो कन्फर्म है कि यह जो हमारी ओबी रेखा होगी वह कर्ण है, ये कन्फर्म है कि यह आधार होगा, और जो 90 अंश का एंगल बनाती हुई आपने रेखा खींचा है यहाँ पे बी ए, ये कन्फर्म है कि यहाँ पे 90 अंश का एंगल है। तो कन्फर्म है कि ये जो रेखा होगी हमारी वो लंब होगी। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ओ बी का वर्ग इज इक्वल टू ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग। तो इस कंडीशन में देख क्या रहे हैं, ओ ए का मान 3 है तो 3 का वर्ग कर दिया गया, ए बी का मान 2 है तो 2 का वर्ग कर दिया गया, 3 3 के 9 और 2 दूना के 4, 9 4 क्या हुआ दोस्तों 13। लेकिन ये किसका मान हुआ, ओ बी के वर्ग का मान। इसलिए अगर आप ओ बी का मान निकालते हैं तो इसका मान रूट के अंदर 13 प्राप्त हो गया। यानी इस पे यूज करते हैं अगर हम, तो ये जो हमारा कर्ण होगा इसका मान √13 होगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है ये आपको भली भांति पता है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमें रूट के अंदर जो संख्या 13 है उस संख्या को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हमने यह जो ओबी रेखा प्राप्त की, यानी यहाँ पर जो हमने ओ से लेकर के यह बी जो है ओबी जो रेखा हमने प्राप्त की है, ये इसी रेखा का मान जो है रूट के अंदर यानी कर्णी के अंदर 13 है। लेकिन ये जो चीज हमने प्राप्त किया है कर्णी के अंदर 13 वाली जो लंबाई का रेखा खंड, ये हमारा इस संख्या रेखा पर नहीं है। इसके लिए एक स्टेप आपको और प्रयोग करना होगा। वो क्या है स्टेप, कि इस चीज को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको ओ पे प्रकार रखना होगा। यानी इसका होता है कि ओ को केंद्र मानकर ओबी की माप लेकर, ओ को केंद्र मानकर ओबी की माप लेकर संख्या रेखा की तरफ, संख्या रेखा पर चाप लगाया, जो संख्या रेखा को बी डैश पर काटती है। इस प्रकार प्राप्त ओ बी डैश का मान रूट कड़ी के अंदर 13 होगा। यही दोस्तों आपकी रचना है पूरी। ये चीज आप देख रहे हैं, करेंगे क्या, ओ पर लंगड़ा प्रकार को रखेंगे, आप प्रकार को इसकी दूरी प्रकार में भर लेंगे, और इस तरीके से ओ पर लंगड़ा प्रकार रखने के बाद, इसकी दूरी भरने के बाद इस तरीके से आप चाप लगाएंगे। ऐसा जब चाप लगाएंगे तो होगा क्या कि वह जो चाप है यह संख्या रेखा को कहीं न कहीं पर क्या करेगा, काटेगा, और जहां पर काटेगा दोस्तों उस बिंदु का नाम आप बी डैश क्या करेंगे, दे देंगे। इस तरह से यह जो ओ को केंद्र मानकर ओबी की माप लेकर जो एक चाप लगाया है आपने, वह एक वृत्त की त्रिज्या के मुताबिक होगा, क्योंकि आप इस ओ को केंद्र मान करके ओबी का माप लेकर के अगर खींचते हैं, आकृति अगर बनाते हैं, तो वो आकृति एक रूट के अंदर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का आकार होगा। इसलिए यह जितना ही हमारा यह ओबी होगा वही ओ से लेकर बी तक की दूरी होगी दोस्तों। इस तरीके से अब यह जो हमारा रूट के अंदर 13 जो हुआ, यह ओ से लेकर के बी डैश तक की क्या हुई, दूरी हुई। अगर बात समझ में नहीं आई दोस्तों तो एक और एग्जाम्पल इसको शॉर्टकट में आपको समझाते हैं, ताकि ये बात क्लियर रूप से आपको और समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, उस चीज को ध्यान दें। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते क्या हैं, जैसे अगर कह दिया कि रूट के अंदर 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
फिर काम वही करेंगे जो आपको हमने ऑलरेडी बताया है। करेंगे क्या, फिर उसी तरीके से यह जो 5 है इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे कि उसके वर्गों का जो योग हो वह 5 के बराबर हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 2 का वर्ग करते हैं और प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। इस तरीके से यह रिजल्ट हमको मिलता है 4 और प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलता है 5। यानी हमने वो 2 संख्या कौन कौन सी प्राप्त किया, एक 2 प्राप्त किया और एक प्राप्त किया। फिर वही काम करेंगे, ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी। इस संख्या रेखा पर सबसे पहले हम 2 इकाई की दूरी को खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 इकाई की दूरी हो गई। फिर क्या काम करेंगे, दूसरी संख्या हमारी 1 है। इस बिंदु जहाँ पर 2 इकाई की दूरी समाप्त हो रही है इसका नाम आप ए दे दीजिएगा। यहाँ से 1 इकाई का और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई की एक लंबवत रेखा खींच देंगे जो संख्या रेखा पर अर्थात बिंदु ओ पर लंब का काम करेगी। फिर क्या करेंगे, आपको बताया गया है कि इस ओ को बी से क्या करना है, मिला देना है। तो यह 2 इकाई और यह 1 इकाई, इस तरीके से 2 गुना के 4 और 1 एकम में 4 और 1 मिलकर 5 होगी। इसलिए ये संख्या का मान अगर इस ओ बी की लंबाई क्या हो गई, रूट के अंदर 5 हो गया। लेकिन जो हमने यह करड़ी के अंदर 5 जो संख्या प्राप्त किया है, संख्या को यानी इतनी लंबी जो हमारी ये रेखा प्राप्त हो रही है, ओबी की रेखा खंड जो प्राप्त हो रहा है, ये संख्या रेखा पर नहीं है। इस कंडीशन में फिर वही काम करना होता है जैसा कि हमने आपको बताया है कि ओ पर लगना प्रकार को रखेंगे और ओबी की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे तो कन्फर्म है कि वह संख्या रेखा को कहीं न कहीं पर काटता है। जहाँ पे काटेगा उस बिंदु का नाम आप बी दे दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ से यह बी डैश तक की जो दूरी है यानी ओ से लेकर के यही जो बी डैश तक की दूरी है, इसी का मान रूट के अंदर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब कुछ भी संख्या यहाँ पर ऐसी दी गई होगी तो उसका मान हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसी तरीके से अगर करड़ी के अंदर अगर आप मान कर चलिए कि आपको दे दिया, करड़ी के अंदर 3 अगर दे देता है, मान कर चलिए करड़ी के अंदर 3 दे दिया। अब ऐसी हमें 2 संख्याएं खोजना है कि उसके वर्गों का योग रूट के अंदर 3 हो। तो आप इसको लाख कोशिश करेंगे लेकिन पूर्णांक के रूप में कोई संख्या नहीं मिलेगी 2 ठो जो इसका वर्ग करने पर ये ही मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये रूट के अंदर करड़ी के अंदर 3 दिया है। इस कंडीशन में 3 के लिए हम क्या कर लेंगे, एक संख्या 1 को प्राप्त कर लेंगे और दूसरी संख्या जो है रूट 2 का वर्ग कर लेंगे, तब जा करके ये आपका रूट 3 प्राप्त होगा। क्योंकि इसको अगर करेंगे तो 1 का वर्ग करने पर 1 होगा और करड़ी के अंदर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये 3 बनेगा। तो इस तरीके से अगर संख्या आती है कि 2 धन पूर्णांक का वर्ग करने पर वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी संख्या को रूट के अंदर लिख करके अपना आप मतलब क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोगों को रूट के अंदर यानी करड़ी के अंदर आई हुई किसी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं उस चीज़ को हमने बताया। दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में पुनः आपको एक दूसरी नई चीज़ के लिए लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बी हैप्पी।